आइए, काफ़ी वक्त से हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जनाब मीर मसूद अली ख़ान साहब असिस्टेंट MUS को दावत ख़िताब देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, डाइस पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान, मुबल्लिगीन, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमन आलम के क़याम के लिए इस बेहतरीन कॉन्फ्रेंस को मुनाक़िद करने वाले सभी हज़रात को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अज़ीज़ साथियों, इस मौके पर दुनिया की सूरत हाल से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एक मसले की एक बुनियादी वजह और उसका हल इंशाअल्लाह इस मौके पर आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम लगातार देख रहे हैं, मेहमान मुकर्रिरीन ने, मुबल्लिगीन ने भी ये बात हमारे सामने वाज़ेह की कि इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और दुनिया भर में भी वो जिन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है, उनकी मुसलमानों से दुश्मनी में लगातार इजाफा होता मैं और आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों का आपस में दूसरे मुसलमानों से भी मुनाफरत का, नफरत का इजाफा लगातार होता चला जा रहा है। ये भी मैं और आप देख रहे हैं। जी, हकीकत है ना। इस हकीकत की वजह, उसकी एक बुनियादी वजह, वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, मगर उसकी एक बुनियादी वजह की तरफ मैं इशारा करूंगा, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने इस मौके पर रखूंगा और उसका इंशाअल्लाह हल भी मुख्तसर आपके सामने रखूंगा। ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम को हम चाहते हैं कि रिजॉल्व कर दें, इसका कोई हल हमें मिल जाए ताकि हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी अमन कायम हो और अमन आलम भी कायम हो। और एक बात, ये जो वजह है और उसका जो हल है, मैं यहां पर इस यकीन के साथ में पेश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं बार बार आया हूं। ये गालिबन मेरी 5वीं या 6ठी मर्तबा है जो यहां मुझे बुलाया गया है और यहां पर सच्चे दिल के साथ सारे इंसानों के लिए जो मोहब्बत का पैगाम सिखाया जाता है, वो अक्सर मुसलमानों के पास नहीं सिखाया जाता। अजी साथियों, ये जो मुनाफिरत में लगातार इजाफा हो रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये वजह की निशानदेही किसने की। मेरे सामने चंद हिंदू स्कॉलर्स ने निशानदेही की। उन्होंने बताया कि आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है मुसलमानों में, जिसकी वजह से आपकी अक्सरियत गैर मुस्लिमों से दिली ताल्लुक, मोहब्बत नहीं कर सकती।
और आप लोग आपस में मुसलमान भी एक दूसरे से दिली मोहब्बत नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर्स ने बताया, और उन्होंने बताया वो वजह क्या है। उन्होंने बताया कि ये है आपका अकीदे अल वला वल बरा। मुसलमानों में एक अकीदा पाया जाता है जिसका नाम है अल वला वल बरा। ये क्या है आपके सामने मैं रख दूं, ठीक है। उनके कुछ सवालात भी आपके सामने मैं रख दूं और फिर उसके जवाब की तरफ हम आते हैं। देखिए, अकीदे अल वला वल बरा से क्या मुराद है। दो अल्फाज है ना, अल वला एक लफ्ज है और अल बरा एक लफ्ज है। अकीदे अल वला से मुराद सबसे पहले अल्लाह ताला से, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके बाद तमाम अहले ईमान से मोहब्बत करना हर मुसलमान पर वाजिब होना है। ये अकीदे अल वला है। साथ में फिर अल बरा भी है। वो क्या है? अकीदे अल वला की जिद अकीदे अल बरा है, ठीक है। इससे मुराद हर मुसलमान पर इस्लाम दुश्मन कुफ्फार से शदीद नफरत और बेजारी का इजहार करना वाजिब होना है, और मौका मिलने पर उनके खिलाफ जिहाद यानी क़िताल करना, उनकी कुव्वत तोड़ना और उनसे जुल्म का बदला लेना फर्ज होना है। ये क्या है? ये अकीदे अल बरा की तारीफ है। तो विलायत दोस्ती मोमिनों से, अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों से दोस्ती, और इस्लाम दुश्मन कुफ्फार से नफरत और अदावत और उनके साथ क़िताल का, जंग का मामला करना। अब आप जरा ये यानी इसके सिलसिले में दूसरी बात क्या है। सवाल यह है कि क्या अकीदे अल वला वल बरा ज़रूरियात दीन में शामिल है? ये सवाल किया गया। इसके जवाब में, यानी पूरा जवाब नहीं पढ़ रहा मैं, उसका बस यानी एक हिस्सा पढ़ रहा हूं। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक अकीदे तौहीद के बाद कुरान मजीद में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो अल वला वल बरा ही है। यानी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकीदा मुसलमानों का बताया जा रहा है अल वला वल बरा। ये कौन बता रहा है? ये हिंदू स्कॉलर बता रहे हैं। बहुत ज़माने के बाद बताया उन्होंने। यानी हमारी मुलाकात हुई, दीन को उनके सामने उस तरह पेश करने की हमने कोशिश की जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने सिखाया है, जिस तरह हमारे मुबल्लिगीन करते हैं। रिश्ते काट कर दीन को पेश नहीं किया जाता, रिश्ते जोड़कर दीन को पेश किया जाता है ना। खूनी रिश्ता भी जोड़ा जाता है, कौमी रिश्ता भी जोड़ा जाता है, दीनी रिश्ता भी जोड़ा जाता है। रिश्ते जोड़कर बताया जाता है कि भाई तुम्हारा दीन हमारा दीन कोई अलग दीन नहीं है। ये सब इख्तियार करके उनकी अपनी जुबान में बात कर कर उनके सामने पैगाम हक रखने के बाद भी वो लोग मुलाकात करते थे तो जरा हाथ रोक कर। एक रिजर्वेशन था, एक दूरी थी, और समझ में नहीं आता था कि आखिर भाई अब और क्या करें हम आपको ये साबित करने के लिए कि हम सच्चे हैं, आपसे जो है दिल से मोहब्बत करते हैं। तो एक अरसा परखने के बाद, देखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे सामने ये रखा। उन्होंने कहा ये तो आपका अकीदा है। कमोबेश हर मुस्लिम जमात और फिरके के पास ये अकीदा पाया जाता है। आपका अकीदा यह है कि आप काफिरों से जो है नफरत करते हैं और आप मौका मिलने पर क़िताल करेंगे, आप जंग करेंगे। हम कैसे आपके ऊपर भरोसा कर लें? और उन्होंने कुरान मजीद की बहुत सारी आयत पेश की और यह सवाल खड़ा किया कि भाई देखो कुरान मजीद में क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। उसमें से दो आयतें मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। सूरह तौबा की आयत नंबर 29, आप लोग नोट करें, क्योंकि ये मैंने जैसा कहा ये एक गाढ़ा मजमून है, बड़ी दिक्कत है नजर के साथ में कुरान मजीद का
रुक रुक कर मुतालिया करेंगे तो फिर है ना इसका हल समझ में आएगा। तो उन्होंने कुरान की एक आयत पेश की, कहा कि कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, क़िताल करो, जंग करो उन लोगों से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते। सॉरी, कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनसे जंग करो, वला बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु, और जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे वो हराम करार नहीं देते, वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लदीना ऊतुल किताब, और जिस दीन को दीन हक़ के तौर पर पेश किया गया है वो उसे अपना दीन नहीं बनाते, उनसे उस वक्त तक जंग करो। कब तक? और ये अहले किताब में से होंगे, है ना, मिन अहलिल किताबी मिनल लदीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन व हुम सागिरून, यहाँ तक के वो छोटे बनकर तुम्हारे पास रहें जिज़िया देते हुए। कुरान मजीद की एक आयत उन्होंने सामने रखी जिसमें वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि ईमान की बुनियाद पर, यानी जो ईमान नहीं लाएगा उसके साथ में जंग करो। और फिर उन्होंने दूसरी आयत पेश की, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ये सूरा नंबर 18 और आयत नंबर उसकी 29। यहां पर क्या कहा जा रहा है? वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, बस तुम में से जिसका जी चाहे वो ईमान लाए और तुम में से जिसका जी चाहे वो कुफ्र करे। ये दो आयतें उन्होंने सामने रखकर सवाल किया कि आप जरा बताइए कुरान में ये कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है? एक तरफ कहा जा रहा है जो ईमान नहीं लाया उसके साथ जंग करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ये हक है, आपकी मर्जी, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, कुफ्र करना है कुफ्र करो, आजादी है। तो आप एक बात बताइए, आपके पास आजादी है या जबरदस्ती है? या फिर आपका इस्लाम डबल स्टैंडर्ड वाला दीन है कि जब इस्लाम के मानने वाले कमजोर होते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो सेक्युलर बात करते हैं, सबके लिए अपना दीन, आपको अपना दीन मुबारक, सब एक गुलदस्ते की तरह हैं, ये सब बातें करते हैं। और जैसे ही फिर आप पावर में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप क़िताल करेंगे, आप जंग करेंगे, बाय फोर्स आप लोगों को कलमा पढ़वाएंगे। क्या इस्लाम में डबल स्टैंडर्ड है? हरगिज नहीं है ना, इस्लाम में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। मगर फिर ये दोनों आयतें हैं, ये गैर मुस्लिम पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आपके पास अकीदे तौहीद के बाद सबसे अहम दूसरा अकीदा वो अल वला वल बरा का अकीदा है। तो गैर मुस्लिमों से तो फिर मोहब्बत करने का कोई सवाल ही नहीं है, और मुसलमानों की आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद वाली कैफियत पैदा होना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि तकरीबन हर मुस्लिम फिरके और जमात के नज़दीक दूसरे सबके सब काफिर हैं, दूसरे सबके सब गुमराह हैं। तो फिर ये नफरत और अदावत और जंग का मामला सिर्फ गैर मुस्लिमों से नहीं रहा, बल्कि ये तो आपस में भी है। अब बस बात इतनी है कि भाई हमारे हाथ में इख्तिदार नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर अब बेबस हैं, सिर्फ ज़बानी या रिटन में जो है फतवे लिखकर जो है खामोश बैठ गए। पावर होता तो फिर क्या करते आप बताइए? ये प्रॉब्लम है या नहीं है? मैं प्रॉब्लम समझा सका आप लोगों को? एक अकीदा जो तौहीद के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकीदे के तौर पर बताया जा रहा है, और आम मुसलमान वाकिफ नहीं है, बेचारे आम मुसलमान को नहीं मालूम। वो मिजाज है, मगर अपनी अपनी जमात के साथ ब्लाइंडली आंख बंद करके उनकी ताईद, और फिर आंख बंद करके सबके साथ जो है अदावत, और उनको गुमराह समझना, उनको बहरहाल काफिर समझना, जहन्नुमी समझना। ये रवैया देखने में आ रहा है, ये है यहां पर।
और अब से चंद महीने पहले तक बस ऐसा अंदाजा था कि भाई ये लोगों के मिजाज में ये चीज है, मगर ये तो बाज़ाब्ता उन्होंने हाथ में पकड़ाया, हिंदू स्कॉलर्स ने, कि आपकी आपस में नहीं हो सकती दोस्ती और इत्तेहाद, मुसलमानों का भी नहीं हो सकता, और हम मतलब कैसे भरोसा कर लें आपके ऊपर? क्या है इसका जवाब? क्या है इसका? कोई तशफ़ी बख्श जवाब होना चाहिए ना। ये नहीं कि हम अपने मुसलमानों में बैठ गए और किसी मस्जिद में या मदरसे के अंदर हम कहें कि नहीं नहीं भाई ये लोगों को तो मारना है। बाहर जाकर पब्लिक के अंदर फिर क्या हक ऐसा होता है बताइए? हक की ये अलामत होती है, हक की ये शान होती है कि हक अंदर भी उसी तरह कहा जा सकता है जिस तरह पब्लिक में सबके सामने कहा जा सकता है। अंदर एक बात, बाहर एक बात, ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई, मुनाफिकत की बात है ये। क्या अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊजुबिल्लाह कोई इस तरह के डबल स्टैंडर्ड की तरबियत दी है हमें? अंदर रहकर एक अलग बात करो, बाहर निकलकर अलग बात करो। बाहर सेक्युलर की जो है बात हो रही है कि नहीं भाई सब अपना अपना आप कर लीजिए, और जब अंदर अपने लोगों में जाकर बैठे तो फिर जाकर वहां ये मनसूबाबंदी हो रही है कि नहीं कैसे इनकी ताकत तोड़ना है, कैसे इनके खिलाफ हरबे क्या इस्तेमाल करेंगे। अजी साथियों, इसका हल यकीन जानिए बहुत तफसील तलब मौजू है। मैं बहुत यानी कम अल्फाज में मैं कोशिश कर रहा हूं उस हल को समेटने की आपके सामने। अलग अलग पैराओं से इस बात को जांचने की जरूरत, और ये पब्लिक बात है। आप ये ना समझें कि अरे ये मुसलमान रह के ये हमारे अंदर की बात, ये क्या पब्लिकली बोल दे रहे हैं। ये बात अभी कोई सीक्रेट नहीं रही कि लिखने वालों ने है ना अपने यहाँ लिख लिया और अब किसी को पता ही नहीं। ये बात जगह जगह लोगों को मालूम हो रही है, और तभी जाकर ये एतराज हम पर किया जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान किसी का वफादार नहीं होता, वो अपनों का भी वफादार नहीं होता, क्योंकि उनके पास भी ये है कि पूरा मुदल्लिल डॉक्यूमेंट है, कुरान की आयतें हैं, अहादीस का हवाला है, और ये समझाया गया है कि ये अकीदा लाजमी अकीदा है। इसका हल क्या है? सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। देखिए, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो किरदार हैं। क्या हैं? दो किरदार हैं। ये हम जब शहादत का कलमा पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या है साहब? मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। आप बताइए, बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान, मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से किरदार को इख्तियार कर सकते हैं? दो किरदार हैं, ये जरा समझिए इस बात को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो किरदार हैं, दो रोल्स हैं जो आपने अंजाम दिए हैं। एक रसूल का किरदार है, बहैसियत रसूल, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए ना, खातमुन नबीयीन है, रसूल का रोल। और दूसरी तरफ बंदे का रोल, बहैसियत अब्द, क्या रोल आपने अंजाम दिया? बहैसियत रसूल आपने कौन सा रोल अंजाम दिया? आप बताइए, मैं और आप किस रोल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार कर सकते हैं, करना मुमकिन है? क्या हम रसूल का रोल इख्तियार कर सकते हैं? हम रसूल का रोल इख्तियार नहीं कर सकते। रसूल को अल्लाह अपॉइंट करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अब आपके बाद फिर और कोई रसूल आने वाले नहीं है। हाँ, बंदे का रोल हम इख्तियार कर सकते हैं। रसूल की खास जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है कि लोगों पर हक को इस तरह वाज़े करना कि उन पर इत्माम हुज्जत हो जाए, कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस तरह उस हुज्जत को वाज़े किया जाए कि फिर उसको रद्द करने का, उसका इनकार करने का किसी के पास कोई गुंजाइश बाकी न रहे।
और जब रसूल इस तरह से दावत पेश करते हैं, सामने वालों को हक बात ये समझ में आ जाता है कि रसूल जो बता रहे हैं वो हक है, वो रसूल को पहचान लेते हैं, वो रसूल की दावत को पहचान लेते हैं कि वो हक है, मगर इनकार करने को पसंद करते हैं, यानी मानकर ठुकराते हैं, समझकर मानकर ठुकराते हैं। वो अपने ठुकराने का ऐलान करते हैं और फिर उसके बाद भी फिर मरहला है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आता है कि ये लोग अब पलटकर वापस आने वाले नहीं हैं, और चूंकि इन पर हक वाज़े हो गया रोज़े रोशन की तरह, इनको सजा जो अल्लाह ताला ही इख्तियार रखता है ना, सजा देने का, सजा और जजा देने का, है ना, तो इन पर इत्माम हुज्जत हो जाने की वजह से अब इन्हें दुनिया ही में सजा दी जाएगी। अगर रसूल और उनके मानने वाले थोड़े हैं तो फिर दुनिया के आफतों से और जलजलों से और तूफानों से उनको अजाब दिया जाता है, और अगर रसूल और उनके असहाब खासा तादाद में है, ताकत उनके पास है, तो फिर उन्हीं के हाथों सजा दी जाती है। ये रोल ईमान और कुफ्र का फैसला अल्लाह करता है और मोमिनों के हाथों सजा देता है। ये रोल रसूल के लिए खास है, और इस बात को अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूं फरमाते हैं कि वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, और हर उम्मत के लिए एक रसूल मुकर्रर है। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, गौर करिए, फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून, बस जब उनका रसूल उनके पास आ जाता है तब उनका फैसला कर दिया जाता है और पूरे इंसाफ के साथ वो फैसला किया जाता है और उन पर रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। कब होता है फैसला? अल्लाह बता रहा है, खुले अल्फाज में बता रहा है, फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, जब उनका रसूल उनके पास आता है तब उनका फैसला होता है। यानी रसूल की मौजूदगी में रसूल ये काम अंजाम देते हैं, और रसूल ने अल्लाह ताला की इत्तला के बगैर लोगों के ऊपर काफिर के इल्जाम को नहीं रखा। आप जानते हैं ना इस बात को। मुनाफिकों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजे से बताए थे, या वही के जरिए से आपको इत्तला दी गई थी कि फला 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 मुनाफिक है? बताइए, वही के जरिए से इत्तला दी गई। अच्छा, इत्तला मिल गई तो क्या हुआ? वो नामों की पब्लिसिटी कर दी है? नहीं करे। क्या करे? अपने एक राजदार सहाबी को बताए, इस वादे के साथ में किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, किसी को नहीं बताना। यहां तक कि बाद में दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आकर पूछते हैं, जरा बताओ मेरा नाम वहां पर है या नहीं है? किसका नाम है? बताया कि नहीं बता सकते, इजाजत नहीं है। और इसके मुकाबले में आप देखें, आज का मुसलमान हर किस और नाकिस का ये आलम है कि वो कुफ्र के और इर्तिदाद के और निफाक के फतवे बांट रहा है। उन्हों काफिर हो गए, उन्हों मुर्तद हो गए, उन्हें मुनाफिक है। लोगों के दिलों का हाल आप जानने लगे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप अल्लाह ताला की तरफ से वही का इंतजार कर रहे थे, मगर हमें मालूम है भाई। और फिर ये कुफ्र के फतवे सिर्फ गैर मुस्लिमों तक महदूद नहीं है कि वो सब के सब मुशरिक काफिर हैं, सब के सब वो अबू जहल हैं, सब के सब वो फिरौन हैं। नहीं, बल्कि मुसलमानों में आपस में हर मुस्लिम जमात किसी दूसरे की नजर में काफिर है। अब फिर ये इस अकीदे के मुताबिक तो फिर वो नफरत ही करेंगे, वो दिली दोस्ती नहीं करेंगे, वो बुग़्ज़ और अदावत को पालेंगे, और फिर मौका मिलने पर वो क़िताल भी करेंगे, वो जंग भी करेंगे। ऐसा साथियों, ये हमने क्या कर दिया? ये हमने बंदे के रोल को लेने के बजाय हमने रसूल का किरदार ले लिया। ये दो आयतों का हल अगर मैं आपके सामने कहूं तो ये है। ये पहली जो आयत है, रसूलुल्लाह ने दोनों रोल अंजाम दिए हैं, बंदे का भी रसूल का भी, लेकिन बहैसियत रसूल जब उन लोगों ने कुफ्र किया तो फिर उनके खिलाफ ईमान और कुफ्र की फैसला कुन जंग वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास रोल में से, खास जिम्मेदारियों में से थी, वो आपने अंजाम दी। और हमारे लिए क्या काम छोड़ दिया कि हम लोगों को दावत पेश करें, हक बता दें, फिर लोगों की अपनी मर्जी है, वो चाहे माने या ना माने, और उनका फैसला भी होगा।
मगर कब होगा और कहां होगा, कौन करेगा, वो मरने के बाद होगा, क़यामत के दिन होगा। क़यामत के दिन का जो मालिक है वो करेगा। कितनी हैरत अंगेज बात है ना। अल्लाह, नाउजुबिल्लाह, मैं कह रहा हूं ये बात समझाने के लिए कि नाउजुबिल्लाह, अल्लाह तो बेचारा हो गया, बेबस हो गया कि अपने लिए काम अल्लाह ताला उठा के रखा था, क़यामत के दिन करने वाला हूं, मगर मुसलमान जो है अल्लाह ताला को वो काम करने नहीं दे रहे, वो दुनिया में कर दे रहे सारे फैसले। हाँ, अल्लाह के हाथ में से ले लिए वो पावर। काफिर भी बता दिए, मुर्तद भी बता दिए, मुनाफिक कौन है बता दिए, मलून भी बोल दिए, यानी मरने के बाद जहन्नुम। अभी उन्हें बंदा जिंदा है, तौबा का मौका फिर भी है ना भाई, उस एतबार से भी देखे तो फिर भी वो मैं जिंदा है, माफी मांग ले सकता, अपनी रविश को जो है दुरुस्त कर सकता। नहीं, वो जिंदा बंदे को जो है काफिर भी बोले और मलून भी बोल दिए, मरने के बाद उसके ऊपर अल्लाह की लानत होने वाली। अजी साथियों, ये उसका मुख्तसर हल मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, उम्मीद है कि मैं कुछ इस मौके पर यह बात समझा सका। ये जहर है जो मुसलमानों के अंदर, जो जानते हैं तो जानबूझकर, जो नहीं जानते तो अनजाने में उनके मिजाज में ये जहरीला मिजाज आ गया। और इसी वजह से इतने संगीन हालात के बावजूद, इतनी पिटाई के बावजूद भी जब ये आवाज लगा रहे हैं कि चलो मुसलमानों आओ मुत्तहिद हो जाओ, आप बताइए हो रहे हैं लोग दिल से मुत्तहिद हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? ये वजह है, ये अकीदा है मुसलमानों के पस मंजर के अंदर। अक्सरियत जानती नहीं है, कुछ लोग जानते। इसको हल करें, इसको समझें, इसको अपने सही पस मंजर में, कॉन्टेक्स्ट में समझकर ये बताएं कि हमने गलती से रसूल का रोल इख्तियार कर लिया था और लोगों पर ये फैसले जो है हम कर रहे थे, ये हमसे गलती हो गई, ये हमें नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ दावत का काम देंगे, फैसला करना ईमान और कुफ्र का फैसला ये हमारा काम नहीं था, है ना। ये कहकर, ये कहेंगे तो फिर क्या होगा? अब सामने किसी को, कोई आपको नजर आएगा, कोई मुस्लिम जमात दूसरी है ना, मुस्लिम जमात का फर्द होगा, वो आप उसे काफिर नहीं समझेंगे। कोई गैर मुस्लिम आपको नजर आएगा, आप उसे काफिर नहीं समझेंगे। और फिर उसके बाद आप वाकई में फिर कर सकेंगे वो दिली दोस्ती, वो दिली खैरखाही जो हमारे मुबल्लिगीन यहां पर करते हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो मैंने देखे हैं अपने छोटे से तजुर्बे में, जो इस कदर पूरी यानी दिल की गहराइयों के साथ में मोहब्बत करते हैं और लोगों के खैरखा हैं, है ना। ये दिखावे की दोस्ती नहीं है, ये दिली दोस्ती है। ये कब आएगी? ये कुरान और सुन्नत से वाबस्ता होंगे, उसको अपने सही मौके महल से समझेंगे तो फिर आएगी, वरना फिर ये बातें होते रहेंगी कि भाई हाँ चलो आओ बैठो, हो भी जाता है। एक मंच के ऊपर बहुत सारे मुसलमानों के फिरकों के और जमातों के लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, मगर हम इस बात पर गवाह हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों के दिल आपस में नहीं मिल रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच बात को सुनने की, समझने की, समझकर अमल करने की और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह माशाल्लाह। मैं इकबाल का एक शेर आपके नज़र करना चाहता हूँ जो